ऋग्वेद पर सबसे पहला भाष्य किसने और कब लिखा यह निश्चित नहीं है, परंतु वर्तमान में उपलब्ध भाष्यों में सबसे पहला भाष्य स्कंद स्वामी विरचित प्राप्त होता है। इतिहास के ग्रंथों से ज्ञात होता है कि वेदों के अर्थ को समझने और समझाने की प्रवृत्ति विशेष रूप से कुमारिल शंकर के समय से जागरूक हुई। स्कंद स्वामी का आविर्भाव काल भी यही माना जाता है। ऋग्वेद भाष्य के प्रथमाष्टक के अंत में प्राप्त श्लोक से पता चलता है कि स्कंद स्वामी गुजरात की तत्कालीन राजधानी वल्लभी के रहने वाले थे। ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकारों के विषय में विचार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 122 की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपने पारस बुद्धि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डॉक्टर सीमा पाठक आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है और आने वाली पीढ़ी को वेदों का ज्ञान पहुँचाने के लिए इसे शेयर भी कीजिए आगे, और साथ में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी मत भूलिए, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं। चलते हैं सूक्त 122 की ओर। इसके ऋषि हैं कक्षीवान, देवता हैं विश्वदेवा और छंद है तिष्टो। हे अक्रोधी ऋत्विजों, आप हर्ष प्रदायक रुद्रदेव के निमित्त अंतर रूपी आहुति प्रदान करें। जिस प्रकार धनुर्धारी बाणों से शत्रु पक्ष का विनाश करते हैं, वैसे ही दिव्य लोक से आकर असुरता के संगारक दिव्य लोक और भूलोक के मध्य शूरवीरों के साथ वास करने वाले मरुदगणों की हम प्रार्थना करते हैं। मरुदगणों के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि मरुदगण इंद्र की सखा हैं, उनकी सेना भी है और हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। जिस प्रकार धर्म पत्नी अपने पति का सदैव सहयोग करती है, उसी प्रकार देवी उषा और रात्रि हमारी पूर्व प्रार्थनाओं को जानकर हमें प्रगति मार्ग पर अग्रसर करें। अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य देव के समान स्वर्णिम वस्त्रों से सुसज्जित सूर्य देव की सुषमा से सुशोभित तथा दर्शन में अति रूपवती देवी उषा हमें समुन्नति के शिखर पर पहुंचाए। उषा काल के लिए बहुत ही सुंदर वर्णन इस सूक्त में किया गया है और उषा काल का महत्व हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे पास बहुत सारा समय है, हमारे पास समय की कमी नहीं रहेगी और हमारे सारे काम बहुत ही शीघ्रता से पूरे हो जाएंगे। तिमिर नाशक और दिन लाने वाले सर्वत्र विचरणशील सूर्यदेव हमें सभी सुखों को प्रदान करें। वायुदेव जल वृष्टि करके हमें आनंदित करें। इंद्रदेव और मेघ आप दोनों को एवं हमें अथवा हमारी बुद्धि को परिष्कृत करें तथा सभी देवगण हमें ऐश्वर्यों से संपन्न बनाएं। ऋग्वेद के सूक्तों में हम देखते आए हैं कि हम इंद्र, सोम आदि देवताओं से मांग करते रहते हैं, धन, ऐश्वर्य, वैभव, और वो हमें देते भी हैं। उशिक पुत्र कक्षीवान द्वारा अपनी यशविता और तेजस्विता द्वारा उपलब्ध करने हेतु सर्वत्र गमनशील पालनकर्ता अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की जाती है। हे मनुष्यों, आप सत्कर्मों के संरक्षक अग्निदेव के निमित्त श्रेष्ठ प्रार्थना करें तथा स्तुति करने वालों के माता पिता के सदृश धावा पृथ्वी की भी प्रार्थना करें। यहाँ पृथ्वी को भी देवी माना गया है और उनकी भी प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। और अश्विनी कुमारों के बारे में भी हम पहले कई बार बता चुके हैं कि अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक हैं और ये बहुत ही कुशल शल्य चिकित्सक भी हैं। हे देवों, जिस प्रकार घोषा नामक स्त्री ने रोग निवारण के निमित्त अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, उसी प्रकार उशिक पुत्र कक्षीवान अपने दुखों की निवृत्ति के लिए आपके आह्वान हेतु स्व स्रोतों का उच्चारण करते हैं। आपके साथ धनदाता पूषा देव की भी प्रार्थना करते हैं। अग्निदेव द्वारा प्रदत्त संपदाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। घोषा ऋषि के बारे में हम आपको पहले वीडियोज में बता चुके हैं कि घोषा बहुत ही विदुषी और दार्शनिक रही हैं और उनको बचपन से त्वचा का एक रोग था, इसके कारण उनका विवाह भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की और उनसे अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और अश्विनी कुमारों ने उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रदान किया और उनका विवाह संपन्न हुआ। इसी तरह कक्षीवान के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि कक्षीवान पौराणिक काल में एक
ऋषि हुए हैं वे ऋग्वेद के सूक्तों की रचयिता में से एक हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से अश्वनी देवताओं को समर्पित सूक्तों की रचना की। कक्षीवान ऋग्वेद के प्रथम मंडल के कुछ अनुभागों में वर्णित हैं और उन्होंने अपने परिवार के साथ वेदों के ज्ञान को आगे बढ़ाया। इनके वंशज को भी कक्षीवत्स भी कहा जाता है। उनकी पुत्री का नाम घोषा था, जो स्वयं एक मंत्र दृष्टा और महिला ऋषि थी, जिन्होंने अश्विनी कुमार की कृपा से स्वास्थ्य और सौंदर्य प्राप्त किया था। कक्षीवान के लिए एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कक्षीवान अपना विद्याधन समाप्त करके अपने घर की ओर लौट रहे थे। अत्यधिक चलने के कारण वे बहुत थक गए थे और सो गए। उसी समय वहां से राजा स्वयं गुजर रहे थे। जब उन्होंने उनको सोते हुए देखा तो कोलाहल से कक्षीवान एकदम से उठकर बैठ गए और उनके रूप को देखकर कक्षीवान के रूप को देखकर स्वयं राजा और उनकी पत्नी एकदम हतप्रद रह गए और उन्हें देखते ही रह गए। उन्होंने उनसे उनके गोत्र इत्यादि के बारे में पूछा और जब उन्हें लगा कि गोत्र में कोई विरोध नहीं है तो उन्होंने अपनी 10 पुत्रियों का विवाह कक्षीवान के साथ कर दिया और उन्हें बहुत सारी गौएं और रथ दान में दिए। और सभी गायों और रथों को लेकर कक्षीवान अपने पितृगृह में पहुंचे और अपने कुटुंबियों को गायों और रथों आदि का दान किया, क्योंकि उन्हें बहुत सारा मिल चुका था, तथा इंद्र की स्तुति की। कक्षीवान की स्तुति से प्रसन्न होकर इंद्र ने भी व्रचया नामक एक स्त्री उन्हें पत्नी स्वरूप भेंट की, यानी कि इंद्र ने भी उन पर कृपा की। हे मित्र और वरुण देव, आप दोनों हमारा निवेदन सुने तथा यज्ञ मंडप में चारों ओर से उच्चारित प्रार्थना को भी सुने। सुविख्यात दानशील जलवर्षक देव हमारी प्रार्थना को सुनकर जल राशि से हमारे खेतों को सिंचित करें। हे वरुण और मित्र देवों, हम आपकी प्रार्थना करते हैं। जहां अश्व तीव्र गति से चलाए जाते हैं, ऐसे संग्राम में शूरवीर हो असंख्य गौ रूपी धन को उपलब्ध करते हैं। आप दोनों उस विख्यात एवं अपने प्रिय रथ में बैठकर शीघ्र आकर हमें पुष्ट करें। जो सामर्थ्यवान मनुष्य घोड़ों और रथों से सुसज्जित योद्धाओं को हमारे संरक्षणार्थ प्रेरित करते हैं, ऐसे महान वैभवशाली मनुष्यों का धन सभी जनों द्वारा सराहा जाता है। श्रेष्ठ शौर्यवान हम सभी मनुष्य एक साथ संगठित हों। हे मित्र और वरुण देवों, जो मनुष्य आपसे निष्कारण द्वेष करते हैं, जो सोमरस निष्पादित करने से वंचित हैं तथा यज्ञ भावना से रहित हो कुमार्ग पर चलते हैं, वे अनेक प्रकार के मानसिक और हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य सत्य मार्ग पर चलते हुए मंत्रों द्वारा यज्ञ संपन्न करते हैं, वे सदैव आपकी कृपा को प्राप्त करते हैं। हे देवों, यजन करने वाले साधक अश्व से युक्त होकर शत्रुओं के भयंकर विनाश करता अति तेजस्वी याजकों के प्रति उदारता युक्त तथा महान बलशाली होते हैं। वे सभी युद्धों में अति सामर्थ्यवान शत्रुओं का भी विध्वंस करते हुए अग्रसर होते हैं। हे आकाशव्यापी देवों, आप अपनी सामर्थ्य से अकल्याणकारी दुष्टों की संपदा को प्रशंसा के योग्य श्रेष्ठ रथधारी शूरवीरों के लिए हस्तांतरित करते हैं। तेजवान, हर्षदायक और अमृत स्वरूप यज्ञ की ओर प्रेरित करने वाले हे देवों, मनुष्य की स्तुतियों को सुनकर आप यहाँ पधारें। जिस स्तुतिकर्ता द्वारा 10 चमच पात्रों में रखे गए सोम के लिए आपको बुलाया गया है, आप उसकी सामर्थ्य शक्ति को बढ़ाएंगे। ऐसा देवों का कथन है। जिन देवताओं में तेजस्विता युक्त ऐश्वर्य सुशोभित हो, ऐसे सभी देव हमारे यज्ञों में आकर हविष्यान का सेवन करें। याज्ञिक 10 चम्मच पात्रों में रखे सोम रूपी हविष्यान को लेकर आते हैं। उन पात्रों में रखे सोमरस रूपी अन्न से हम प्रशंसित हैं, जो अश्वों को लगामों द्वारा भली प्रकार नियंत्रित करने की कला में निपुण हुए हैं। ऐसे शत्रु संहारक देवों के होते हुए
श्रद्धालु मनुष्यों को पीड़ित करने में भला कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई भी उनका अहित करने में सक्षम नहीं। संपूर्ण देवता हमें कानों में स्वर्ण आभूषण तथा कंठ में मणियों को धारण किए हुए सुसंस्कृति प्रदान करें। ये श्रेष्ठ देवता हमारे द्वारा उच्चारित प्रार्थनाओं एवं घृतादि आहुतियों को दोनों प्रकार के यज्ञों में शोध में ही ग्रहण करें। विजयी तथा शत्रु संहारक मर्षराज राजा की 4 काम, क्रोध, लोभ और मोह, पुत्र और अन्नों के अधिपति आयवस, नरेश के 3 पुत्र त्रिताप, दैहिक, दैविक और भौतिक हमें पीड़ित करते हैं। हे मित्र और वरुण देवों, आप दोनों का विशालकाय शुभकारी रश्मियों से युक्त रथ सूर्य देव के सदृश आलोकित हो। ये हुआ सूक्त 122। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 123 के साथ। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।